हेलो बच्चों। तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। तो बच्चों पहले अपन कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। पूरा नाम क्या है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट का बच्चों मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, मान लो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, और ये डी ब्रोगली ने आपको बता दिया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल अगर मोशन में है, अगर ये पार्टिकल मोशन में है तो इसके साथ हमेशा क्या होगी? वेव एसोसिएट होगी। क्या होगी बच्चों? वेव एसोसिएट होगी, इसके साथ वेव होगी, कंफर्म है। अगर वो मोशन में है पार्टिकल, जब किसी भी मटेरियल का है, उसके साथ क्या होगी? वेव होगी, है ना। उसके अंदर वेव नेचर भी होगा। तो अपने को अब टाइम डिपेंडेंट का मतलब, अगर वो मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो कितना, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे बात करें, अगर मैं टाइम डिपेंडेंट का बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर उस इक्वेशन को मैं अगर टाइम के साथ डेरिवेटिव करूंगा तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? जीरो हो जाती। मतलब जो आपका वेरिएबल है, जो आपके पास वेव फंक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ना। तो सिंपल सा अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको वेव इक्वेशन ड्राइव करनी होगी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फाई इक्वल्स टू होता क्या है? ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था बच्चों, है ना। अगर इस इक्वेशन में मैं एच बार का मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा सा वही बता रहा हूं एक बार, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि हर बार ऐसा ना लगे कि अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। और मैंने बता दिया था कि ओमेगा इंटू एच बार को अपन क्या लिखते हैं? ई, और के इंटू एच बार को क्या लिखते हैं? टी, क्योंकि ये ई एनर्जी होती है और ये क्या होता है? मोमेंटम होता है बच्चों। तो फाइव इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार, ये आपका ई टी माइनस पी एक्स। ये बच्चों ये समझ में आया? यही आपका फंक्शन था, कौन सा था? वेव फंक्शन। इसकी वैल्यू में, इस वेव फंक्शन को कम से कम 2-3 बार बता चुका हूँ, तो आपको आइडिया होगा। अब देखो, बात कर रहा हूँ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। इसका मतलब ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैं क्या डेल साइन अपॉन डेल टी करके देखूं, है ना। डेल साइन अपॉन डेल टी, तो बताओ डेल साइन अपॉन डेल टी करूंगा तो क्या आएगा? ए तो कांस्टेंट है आपका, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है एक बार, तो ई टी माइनस पी एक्स। और इसमें देखते हैं अगर टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो टी के टर्म में साथ में क्या है? टी के साथ क्या है बच्चों? माइनस आयोटा अपॉन एच बार इंटू टी, माइनस आयोटा अपॉन एच बार इंटू ई। क्या बच्चों यही इसका इंटीग्रेशन हो, इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल फाई अपॉन डेल टी का, मेरे हिसाब से यही होगा। तो डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, देखो ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स, ये टर्म वापस की वापस आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस आयोटा ई अपॉन एच बार इंटू क्या होगा? साइन। ठीक है, साइन एक्स लिख दूं क्योंकि वन डी की बात कर रहा हूं, है ना। इस साइन एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं आयोटा से, यहाँ मुझे माइनस दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आयोटा से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? -1। तो ये -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें ई साइन टी की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू? ई साइन एक्स टी की वैल्यू का, इस ई की साइन की वैल्यू निकालूं तो ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो आयोटा एच बार, आयोटा इंटू एच बार इधर चला जाएगा, ये प्लस हो गया, डेल साइन अपॉन डेल टी। क्या बच्चों यही आएगी वैल्यू? देख के बताओ, ई इंटू साइन टी की वैल्यू, तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, आयोटा के लिए प्लस हो ही गया। इसका मतलब यहाँ पे भी साइन एक्स टी है, यहाँ पे साइन एक्स टी। इसका मतलब अगर मैं इस ई की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू? इस ई की, क्योंकि साइन एक्स से अगर साइन एक्स मैं काट दूं, मेरे पास ई की वैल्यू आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल टी। बच्चों ये ई क्या है? ये ई क्या है? इस ई को बोला जाता है बच्चों एनर्जी ऑपरेटर। इस ई को बोला जाता है एनर्जी ऑपरेटर। तो इसमें मैंने ई की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, अब जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको।
तो बच्चों ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है। अब देखो ये आपके पास एनर्जी ऑपरेटर ई की वैल्यू आ गई, आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल टी। अगर मैं इसी साइन को, ये जो मेरे पास साइन था, ये इक्वेशन साइन वाली, इस साइन को अगर मैं डेल साइन अपॉन डेल एक्स करूं, क्योंकि एक्स भी तो वेरी हो रहा है, एक्स भी तो वेरिएबल है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स करूं, तो बच्चों बताओ इस वाले टर्म का डेल साइन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, ए का ए, ई की पावर एक्स का आपको पता है बच्चों, ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स होता है। और अब की बार कौन सा होगा, इस वाले का, क्योंकि ये तो अब की बार x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो t तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके साथ अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा h बार इनटू p, क्या आएगा, आयोटा h बार, आयोटा अपॉन h बार बच्चों, आयोटा अपॉन h बार इनटू p, ये आ जाएगा। और डेल साइन अपॉन डेल x इक्वल टू, या साइन के कोष्टक में x t नहीं लिख रहा हूं, बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये x और t पे 1d की बात कर रहा हूं, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो a इंटू ये वाली टर्म, ये वाली a इंटू ये, इसको अपन क्या लिख सकते हैं वापिस, फाई लिख सकते हैं, है ना, सॉरी साइन लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, आयोटा p अपॉन h बार। ठीक है बच्चों, अब की बार फिर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बता दूं। तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ऊपर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी अपॉन आयोटा एच बार साइन, ठीक है, एक्स पी। इसमें भी अगर मैं पी साइन एक्स टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो पी साइन एक्स टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगी, इधर ये माइनस आयोटा एच बार, ठीक है, इनटू डेल साइन अपॉन डेल एक्स। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ई साइन, ये मेरे पास किसकी आई थी। तो यहां से अगर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ एनर्जी वेक्टर निकला था एनर्जी वेक्टर के लिए, है ना, वैसे अपन यहाँ पे पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पी आपका जो पी की वैल्यू यहाँ से निकालूं कितनी है कि माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये मेरा क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है, ये मेरा एनर्जी ऑपरेटर था, ये क्या है, मोमेंटम, क्योंकि पी क्या है होता है, मोमेंटम होता है बच्चों, पी क्या है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। क्या समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया आपके पास, तो अगर मैं एक बार इसका और डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ बच्चों, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये जो डेल साइन अपॉन डेल एक्स आया है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ अभी साइड में बता दूं, क्योंकि जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा, किसी भी वेव ट्रेवल करती है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का समेशन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मान लो वी मान रहा हूं मैं, कैपिटल वी, और इसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी है, तो मास में एक बार मैं एक एम से मल्टीप्लाई कर दूं, एक एम से डिवाइड कर दूं, प्लस वी। क्यों किया, क्योंकि ऊपर ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एम वी तो मोमेंटम होता है, लेकिन अगर एक वी एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसलिए मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। तो यहाँ पे देखो आपको पी स्क्वायर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस इक्वेशन में कहीं अगर मेरे पास पी स्क्वायर आ जाए, मैं अगर पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं आराम से इक्वेशन में पुट करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन करें। तो बच्चों जो रिजल्ट आए थे, मैंने जो पिछले अभी मैंने जो डेरिवेशन कराया उसमें जो रिजल्ट आए थे वहां लिख दी। उसके आगे अपन मैं क्या बता रहा था कि सेकंड डेरिवेटिव करते हैं डेल साइन अपॉन डेल एक्स का, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता था क्या था, डेल अपॉन डेल एक्स। अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, क्या था, आयोटा पी अपॉन एच बार ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच बार ओमेगा टी माइनस पी एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार उसका इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, आयोटा पी अपॉन एच बार है। अब की बार क्या हो जाएगा, एक आयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक बार आयोटा और आएगा, ये आयोटा आएगा, एक एच बार आएगा, और एक आपके पास सॉरी ई टी माइनस पी एक्स ही करते आ रहे, तो ई टी माइनस पी एक्स ही करते हैं ना। तो एक तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से
आयोटा पी अपॉन एच बार तो पहले था ही, और एक आपके पास आयोटा पी अपॉन एच बार और आएगा, क्योंकि एक बार और अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका, है ना। और वापस और जो सारा टर्म आएगा वो सारा बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको डेरिवेटिव जैसे मैंने पहले किया वैसे आप करके देख सकते हो। तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच बार का स्क्वायर, और ये साइन एक्स टी, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1 पी स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर साइन एक्स टी। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर साइन एक्स टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, एच बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको बोले कि पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, पी स्क्वायर साइन के साथ में निकाल देती है माइनस, आपके पास ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू निकाली तो ये कितना आएगा, आगे आएगा माइनस का साइन आएगा ना, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास पी स्क्वायर की मैंने बता दिया था कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली, तो आपको पता है कि एनर्जी की इक्वेशन होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को v से डिनोट कर रहा हूँ। जब जरूरत पड़े कोई बोले कि इतनी वैल्यू होती है तो आप बोल सकते हो m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से बच्चों डिवाइड कर दिया, प्लस v m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस v क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है ना, v है पोटेंशियल एनर्जी, m स्क्वायर v स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, p स्क्वायर बाई 2m प्लस v। अब आपको पता चल गया होगा ये यहाँ पे अगर e है, अगर साइन ऑपरेटर लगाऊं पूरे के साथ, साइन ऑपरेटर लगा दूं बच्चों सबके साथ, तो क्या आएगा देखो, क्योंकि मैंने ई ऑपरेटर की वैल्यू निकाली थी, ई साइन की वैल्यू निकाली थी, ये क्या आयोटा एच बार डेल साइन अपॉन डेल टी, पी स्क्वायर साइन की वैल्यू मैंने निकाल दी है बच्चों, ये पी स्क्वायर साइन की वैल्यू क्या है, प्लस 20। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स टी, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स टी, तो ये बच्चों किसकी इक्वेशन होगी, यही आपकी क्या है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, किसमें 1D के अंदर, किसके अंदर है ये 1D के अंदर है। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे 3D लिखना चाहूँ, है ना, तो मैं तीनों इक्वेशन को साथ लिखूंगा, डेल स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, फिर डेल स्क्वायर वाई लिख दूंगा, फिर डेल स्क्वायर जेड लिख दूंगा, तीनों को लिखूंगा, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अपनी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट 3D इक्वेशन हो जाएगी। तो बच्चों ये आपकी क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ होगा, बिल्कुल आसान है, बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप पूरा आसानी से कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि नहीं है कि कोई भी दिक्कत आपको 3D इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक्स वाई जेड तीनों लिख दो। ठीक है, अगर आप एक एक्स लिखते हो तो क्या हो जाएगी, 1D इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्री डी इक्वेशन भी आपको बना के बता देता हूँ बच्चों, कहीं आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आयोटा एच बार डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच बार का स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि 2m तो यहाँ पे था ही। देखो बच्चों, पी स्क्वायर साइन की वैल्यू लिखी थी तो 2m नीचे आएगा, आप इसको आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है बच्चों, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वी साइन, ये आपकी क्या है 3D इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट 3D इक्वेशन। तो थैंक यू बच्चों, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे। आप इसको वीडियो को देखो आराम से।